हमको हमेशा धन्यवाद प्रभु की भलाई के लिए उनको करना है। तो मैं तो शुरू करूंगा 2 या 3 में। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आई वांट टू थैंक एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे जीवन में ज्योति डाला था, मैं अंधकार में था, मैं क्रिश्चियन फैमिली में था, संडे स्कूल जाते थे, बीबीएस अपना प्रभु की वचन में पढ़ते थे, याद भी करते थे, लेकिन मैं पाप भी बहुत करता था। जब 17-18 साल का था मैं, तो तभी मुझे बताया वचन में मैं पापी हूँ, लेकिन बाहर से बहुत अच्छा था। मैं पढ़ाई में अच्छा था, व्यवहार में भी ठीक था, गुस्सा वुस्सा नहीं आता था, लेकिन अंदर की बहुत गंदी गंदी विचार थे। व्यभिचार भी था और सभी उदास भी रहते थे, हमेशा लोगों का निंदा करते थे, सब गंदी गंदी चीज थे। तब मैं खड़े होते थे ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, बेड में, मैं भी अगर मैं सोचते थे कि मैं गिर जाऊंगा, इफ आई फॉल डाउन फ्रॉम दिस ट्रेन व्हाट विल हैपन टू मी, मुझे पक्का था मैं नरक में जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में पाप था, लेकिन बाहर से लोग सोचते थे कि मैं अच्छा हूं। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे बचाओ, और हमने प्रभु ने मुझे एक बाइबल स्टडी में लेके गया, और मुझे पाप का गहराई बुरी चीज महसूस करने के लिए काफी साल भी टाइम हो गया। मैं सोचता मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, अच्छा, मैं अपने जीवन को मैं सोचा था मैं अच्छा हूं, लेकिन तो गंदा था। एक बार प्रभु ने बताया, प्रभु इतना गंदा है, मैं नरक में जाऊंगा। मैं बहुत उदास था, प्रभु को बताया, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु पवित्र आत्मा से भरो। मुझे पवित्र आत्मा ने भरा, मेरा सब दिल का बोझ उठ गया। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, हट गया हट गया हट गया मेरा मेरा मजा, मेरा दिल का बोझ हट गया। मराठी में भी है, हृदय पडले 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 माझा हृदयाचा ओझ पडले, रोल्ड अवे माय बर्डन ऑफ माय सोल। मैं तो स्वतंत्र हो गया, मेरे जीवन में एक मुस्कुराहट आ गया, धन्यवाद करने लगा। प्रभु मुझे आपके रास्ते में चलना है, प्रभु जी ये जवानी में आपके लिए मैं जीना हूं। तो काफी बाधे भी आते हैं, कोई लोग हमको बैप्टिज्म नहीं लो, मैं बैप्टिज्म लूंगा। प्रभु को, प्रभु ने जो प्रभु कहता है वही वचन हमको इच्छा करना है। पाप से कुछ समझौता नहीं करना है। पाप नहीं गिरेंगे, प्रभु कहते ये तो पाप है, हमको मानने के लिए अच्छा नहीं लगता। प्रभु मैं मानता हूं मैं पापी हूं, और प्रभु में आने के बाद भी हमको प्रभु ने मुझे इतना और पाप दिखाया कि कितना बड़ा गंदा पाप था। मैं सोचा था ये पहले का पाप इतना गंदा था, और गंदगी, कितना स्वार्थी, कितना घमंडी था। प्रभु हमारा जीवन में इतना सारा निकाल रहा है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, ये काम तो अभी भी चालू है मेरे जीवन में, और प्रभु मुझे बहुत ही आनंद दे रहा है और शांति दे रहा है, प्रेम दे रहा है। जो मेरे दुश्मनों के भी में प्रेम है, दूसरे मेरा निंदा करने के लिए प्रभु मुझे प्रेम दिया। मैं तो अच्छे रास्ते में चल रहा हूँ, प्रभु मुझे अच्छा कलीसिया दिया है, धन्यवाद दिया, सब फैमिली भी अच्छा दिया, हर चीज के लिए मैं प्रभु मुझे सिखा रहा है धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। ये धन्यवाद का जीवन मुझे हर मेरा अंतिम दिन तक मुझे करना है। यही मेरी हाल है, ये मेरी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये प्रभु की कृपा से, ये जो है प्रभु की कृपा से, मेरी कोई खूबी सी नहीं है, मैं बिल्कुल गंदा था। हालेलुया, आमीन। I want to thank God for so many things in my life. First of all, I was a worst sinner in the world. So when I accept Jesus, He has forgiven all my sins. My heart become easy. So after that, so I was a fruitful person and gluttony, loving food. I can say so many sins, but these two things, how God freed from fear. Even small babies say, till after marriage also I was very fearful. Example, during night we want to go to urine. So that time my and my wife were there. Such a fear, darkness. Oh, fear means very young age, they back me up. Oh, there ghost is there. You don't go. Dark means ghost. Like such a fear.
Even sometimes that fear, no, even bed also I urine. Such a fearful person I was then. When I go to urine in the night, I will put all the lights. We were living in a 6 room, Agramapatnam, Tamil Nadu. Very big rooms. We will have to go to a toilet outside. All lights I will put on. Wake up my wife. Please stand there. You see, I without shame, I am telling that, my dear wife, you please stand there. I will not close the toilet door also. There also light will be there. Please stand there. Such a fearful person. Then started to going to church. Then people told, God will remove all the fears. Then I prayed. One day, God has blessed me with the Holy Spirit. That time, all fear has gone. So, such a person, God will liberate us from all fears, all sins, my dear brothers and sisters. That is, I want to thank God with the whole life. That is not enough. Some brother sister prayed like this. I enjoy that prayer. The whole life, thanksgiving is not enough. Such a great things God has blessed me in my life. Good family, good church, good brothers and sisters, good elders. So many things we can go on telling. And Psalms 103 verse 10, you see, even if we worst sinner, God has not dealt with us according to our sin, and nor He punished according to our iniquities. Such a loving Father as God we have. So thank you. Always I want to give thank you. Then gluttony also. I already told, wherever marriage takes place, I will go to eat. Such a gluttony person I was. God has freed me. After coming to work, free food in Star Hotel. I am telling this to glory of God. So there, cashew nut, no, outside it will not get. Badam, outside we will not get. Such a big size fried in ghee, that is the starter. Good day biscuit, outside you will not get. Special supply in the Star Hotel. God gave me right. God gave me such a strength to say no to such a food. So, marriage Ghana say, Ghana make Ghana food say, you start hotel food. God gave me strength to say no. That is glory of God. I am telling so many things are in my life. Anyhow, we go on giving thanks. That's all. Always give thanks for all things in our life. Praise God. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से था और मूर्ति पूजक में और अंधकार में था। तो प्रभु की बहुत बड़ी दया है कि मुझे प्रभु के राज्य में बुलाया, और प्रभु के राज्य में बुलाने के बाद मैं एक चर्च से जुड़ा था, और उस वहां पे जुड़ने के बाद मैं ये देखा कि ये यहाँ पे जो आराधना होता है परमेश्वर का, आज हम लोग यहाँ पे स्तुति प्रशंसा करते हैं, मैं ये उस चीज कभी नहीं देखा था। हम लोग मुख्य मूर्ति के सामने खाली ऐसे मन में ये करके निकल जाते थे, लेकिन सच्चाई यहाँ पे है जो आज यहाँ खड़े हैं, जो परमेश्वर के सामने। और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किया, क्योंकि मैं भी ऐसे संसारिकपन में था और बहुत सारे गलत चीज करता था, और वाह मेरी करते थे लोग। हम गलत चीज का उधर वाह करते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो चीज हमसे दूर किया प्रभु ने। बहुत सारे भागों में, बहुत सारे क्षेत्रों में, मतलब गलत चीज जो हम करते हैं, प्रभु ने मेरे जीवन से सारी बातों को निकाला। उसके बाद वो चर्च में जाने के बाद वो लोग वो चर्च में क्या ज्यादा करके चमत्कारों के ऊपर ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन जीवन से जो जुड़ी हुई बातों से उन लोग बहुत अनजान थे। तो मैं बहुत सारे देखा कि यहाँ पे तो कोई बदल रहा नहीं है, बोलने के लिए सब
स्टेज पे आके बोलते हैं ऐसा करने का वैसा करने का, लेकिन ये सीएफसी चर्च में आके मैंने बहुत सारी बातों को सीखा। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत आभारी दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी एक गुस्सा वाला इंसान था और रिक्शा चलाता तो तुरंत नीचे उतर के झगड़ा पे था, लेकिन प्रभु ने वो सारे बातों को मेरे जीवन से निकाल दिया। अभी तो मैं बहुत अलग हो गया। मैं खुद की तारीफ नहीं है, लेकिन मेरे आजू बाजू वाले मेरी तारीफ करता है, बोला तुम जब से प्रभु में गया बहुत चेंजिंग आ गए तुम्हारे में। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे उतर उतर चढ़ाव आता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमारे हर परिस्थिति के ऊपर हमारा प्रभु है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मैं भी हिंदू परिवार से हूँ। मेरे परिवार में बहुत समस्या थी। मेरे माँ को ज्यादा साल में से एक बार जब जैसे प्राइवेट का दौरा पड़ता था और वो घर छोड़ के जाती थी। उसमें हम लोग जो हुआ बहुत जो मैं जैसा मैं सोचा कि हमारे घर में ऐसा ऐसा है तो हम दूसरे को भी खड़ा कर दें। तो मैं स्कूल में गया था तो हम करता था, बच्चों को मारता था। ऐसे ऐसे करते करते वो मेरी जीवन बहुत खत्म हुआ। जाके लोगों को मारने का और मैं बहुत से मतलब लोगों का संपर्क उत्तम रहा और उनका ऐसे बहुत सा चीज मेरे जीवन में है। और बहुत से काम ऐसे करते 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 ऐसे नहीं से आत्मा हुआ मतलब एक इतने भी मार मिले जो मुझे छोड़- अ, मेरे को कैसे भी करके छोड़ा जो लॉकअप में से जैसे मैं जो मुझे कॉलेज उसमें जो क्वेश्चन था बोला कि ऐसे ऐसे प्रार्थना है, ऐसे प्रार्थना में ऐसे मुझे इन्वाइट किया। तो मैंने बोला मेरे पूछा तेरा रूम क्या बचा है, बोले, तू आके देख। तो मैं जब प्रार्थना में गया तो मैं प्रार्थना में बता रहा बहुत अच्छा लगता था मेरे को। जब मैं जाता था लेकिन ऐसे नहीं खेल रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा तो नहीं पहुंच गया। फिर हम लोग जो कोरिया में हम दोनों खाड़ी में तो हम लोग से वो सिखाया था हमने। तो धंधे को बच्चे निकालते ऐसा हो गया एकदम बहुत जो जो मशीन से कट हुए निकलते हैं वहां पर ना बिल्कुल दलदल बन गया वो। तो मैं पुलिस को जब रोक लग गया तो मैं वहां पर निकल रहा था मैं बिल्कुल नहीं सकता कि वो जगह पार्टनर लगा था मगर तुम्हें को वहां से बचा रहे तो मैं जीऊंगा सबको कि सूर्य के द्वारा जो पोषण पोषण होता है जो पूरे काटने का रहता ना वो बड़ा लकड़ा काट के मेरे को ऐसा करके खींच के निकाला मेरे को। और उस दिन से प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है। आप 25 ये साल हो गए हैं। तो मुझे मेरे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उसके बाद मेरे परिवार में बड़े था, मेरे वाइफ मेरे बच्चे और पत्नी मेरे जीवन में काम किया। को मैं भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे भी बुलाया अपने अनुग्रह से। मैं जब प्रभु में आया था किसी ने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन जस्ट ऐसे ही जॉब ढूंढते हुए कोई चर्च में चला गया। मुझे पता नहीं था कि ये चर्च है, लेकिन जब लोग आने लगे तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये चर्च है। जब वो जो लूका के अध्याय 15 में प्रोडिकल सन के बारे में, खोए हुए पुत्र के बारे में, तो वो जब मैं पढ़ा था तभी ने प्रभु मुझे विश्वास में लाया और मुझे पता चला कि संसार में बिना परमेश्वर का जीना अच्छा नहीं है। तो क्योंकि पहले मैं बहुत जगह जाया करता था, कभी मणिपुर, कभी दिल्ली,
कभी दीमापुर, कभी असम, कभी बंगाल। तो ऐसे ऐसे 12 साल की उम्र से ही इधर उधर भागता, घर से करीब मैं 6-7 बार भाग गया था। लाइफ बहुत मैसअप था। कभी जेल में 6 महीना रहना, जेल में भी 6 महीना गुजारा। फिर बाद में प्रभु को जब पीछा किया, बाइबल में यूहन्ना में पढ़ने के बाद, और एक्ट्स चैप्टर 17, वहां पे भी जब प्रभु ने मुझे बात किया कि गॉड इग्नोर, मतलब परमेश्वर ने क्या किया, जो भी हमने जिया उसको भी आनाकानी करके फिर से प्रभु मन फिराव का अवसर देते हैं। और बाद में मुझे रिवील हुआ कि मैं बहुत आइडल वर्शिपर भी था, मूर्ति पूजक, और जानता नहीं था परमेश्वर के बारे में। तो जब मैं यूहन्ना का जो लूका का जब 15 में पढ़ा कि एक पिता था, उसके बेटे संसार में गया, सब कुछ एंजॉय किया, लेकिन उसको खुशी नहीं मिला। तो स्टोरी से मुझे इंस्पायर हुआ कि लिविंग गॉड है। और वहां पे जब प्रभु के पहली बार जब मैं कलीसिया में आया था, तो जानता नहीं था कि ये यीशु कौन है, क्योंकि कई बार मुझे कंफ्यूजन था। जब मैं मणिपुर में था तो वहां भी लोग जीसस करते थे, जीसस और यीशु, ये दोनों में कंफ्यूजन था कि जीसस कौन है, यीशु कौन है। तो तभी मुझे बाद में बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि यीशु मसीह ही जीसस है। तो कोई उसके बाद से मैं प्रभु में बढ़ता चला गया, वचन में, प्रेम में और संगति में। लेकिन प्रेयर करने के बाद भी बहुत सता हुआ, बहुत सारे प्रोसिक्यूशंस आए, बहुत सारे लोगों से बहुत सारा हेट्रेट आया, बहुत सारे लोगों ने, इवन फैमिली वाले से ज्यादा नहीं आया, लेकिन बाहर लोगों से और विश्वासी लोग से बहुत सारा प्रोसिक्यूशंस आया। तो इससे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर मुझे प्योरीफाई कर रहे थे और मुझे धीरे धीरे सिखा रहे थे। मैंने हर एक को क्षमा किया, क्षमा करना मुझे सिखाया प्रभु ने। दूसरा, पाप से कैसे भागना, इन्होंने बदल में मेरे अंदर डाला। अभी भी परमेश्वर हर दिन मुझे बहुत सारी बातें करते रहते हैं और वचन से खास कर बात करते हैं। तो मैं कभी कभी परमेश्वर को अकेले में सोचता रहता हूँ कि परमेश्वर, अगर आप मुझे अनुग्रह नहीं देते तो शायद ऐसे ही दिल्ली से बम्बई और यहाँ बम्बई से कहीं और भी जाते रहता। तो दिन भर मेरा लाइफ ट्रेन में ही चलता था, ट्रेन में आना जाना, घूमते रहना दिन भर इधर उधर बिना मकसद का। लेकिन परमेश्वर ने मुझे मकसद दिया और उन्होंने काफी मुझे पढ़ाई करने का भी अवसर दिया और मुझे काफी सारे स्किल्स दिए। तो परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने मुझे तैयार किया और आगे भी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सारे भाई बहन जो हमेशा प्रोत्साहन देते हैं उनको भी मैं आभारी हूँ। और यीशु का भी मैं आभारी हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं। जैसे वो गाना है, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव अ जीसस, मतलब यीशु ही कितना अच्छा प्यारा मित्र है। तो उनसे हम सब कुछ बता सकते हैं। और वो बर्डन्स, वो जो वरीज और जो टेंशन्स रहता है, जो भी सिचुएशंस कई होते हैं, प्रभु उसमें भी मुझे जयवान करता है। और लूका में भी लिखा है कि 15 में, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में मौका मिलता है। तो की स्तुति आ गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ये अवसर के लिए। मेरे मॉम डैड दोनों हिंदू बैकग्राउंड से थे, लेकिन जब तक मेरा जन्म हुआ था वो लोग ऑलरेडी एक चर्च के हिस्सा थे, तो मैं चर्च में ही बड़ा हुआ। ये चर्च में नहीं, दूसरे चर्च में था। लेकिन ईसाई सिर्फ पैदा होने से एक क्रिश्चियन फैमिली में एक बंदा क्रिश्चियन नहीं बनता। हर व्यक्ति को एक निर्णय लेना पड़ता है एक समय पे और अपना जीवन को समर्पित करना पड़ता है। तो जब मैं बचपन से बड़ा हो रहा था वो कलेशिया में, वो कलेशिया बहुत अच्छा जगह था, वहां पे लोग बहुत अच्छे थे, बहुत एक परिवार के जैसे सब लोग थे। लेकिन वहां पे जैवन जीवन के ऊपर कुछ शिक्षा नहीं था और जो सुसमाचार था उसके ऊपर प्रॉपर शिक्षण नहीं था। तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे इतना, मैं ऐसे दिमाग से मानता था कि हाँ ये सही है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन में कुछ चेंजेस नहीं था। तकरीबन जब मैं अराउंड 12 साल का था तो वो टाइम पे हम लोग के परिवार को ब्रदर जैक के शिक्षण मिले और फिर हम लोग सुनते थे उसको घर में, लेकिन वही चर्च में वापस जाते थे। लेकिन ब्रदर जैक को सुनने के बाद मुझे कुछ चीजें पता चला, जैसे नया जन्म मतलब क्या होता है, बॉर्न अगेन क्या होता है, और कैसे मुझे रिपेंट करना है और प्रभु में फेथ डालना है, तभी मैं एक्चुअल में क्रिश्चियन हूँ। खाली एक चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगा। तो ये मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं अपना लाइफ गॉड को सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मुझे दूसरी चीजें एक्सप्लोर करना है, फिर मैं एक दिन गॉड को अपना लाइफ सरेंडर करूंगा। तो ऐसा ऐसा होते होते अराउंड मैं 19-20 ईयर्स का था। तो वो टाइम तक गॉड मेरे लाइफ में बहुत कार्य कर रहे थे। हमारा फैमिली भी बहुत प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स।
और गॉड अक्सर प्रॉब्लम्स के थ्रू ही हमारा ध्यान उनकी तरफ लेके आते हैं। जब भी सब कुछ अच्छा चलता रहता है हम लोग गॉड के बारे में सोचते नहीं है। तो गॉड मेरे अंदर काम कर रहे थे और मैं धीरे धीरे करके वो जगह पे आ रहा था जहां पे मुझे अपना लाइफ गॉड को सरेंडर करना था। मैं कई बार सिनर्स प्रेयर प्रे करता था, लेकिन प्रे करने के बाद मेरे मन में अश्योरेंस ही नहीं था कि मैं बॉर्न अगेन हूं, और मेरे लाइफ में भी कुछ चेंजेस नहीं था। मैं जब भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था तो मैं बहुत गाली वाली देता था। मेरा ऑलमोस्ट हर वर्ड में बड़ा बड़ा हिंदी गाली वाली रहता था, क्योंकि कुछ मेरा स्टडीज भी इतना अच्छा नहीं था। इवन दो गॉड ने मुझे दिमाग दिया था, लेकिन मेरे को स्पोर्ट्स ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो लेकिन प्रभु कार्य कर रहा था और मैं एक टाइम ऐसा आ रहा था कि मुझे प्रभु के पास जाना है। फिर वही टाइम पे मेरे कुछ अच्छे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, उसमें से मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। तो वो और मैं हम लोग लिटरली भाई जैसे थे, ब्रदर्स। हम लोग पूरा टाइम कॉलेज के बाद हम लोग साथ में ही उधर इधर घूमते थे, मेरे पास ही रहता था घर के। जब वो कॉलेज में गया और मैं डिग्री कॉलेज में गया, वो अलग में कॉलेज में गया, मैं दूसरे में गया, और फिर भी हम लोग कॉलेज के बाद मिलते थे रोज। एक टाइम आया जहां पे उसकी एक गर्लफ्रेंड हो गई, और क्योंकि उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड हो गई, वो पूरा टाइम फिर उसके साथ ही रहता था और मेरे साथ आता नहीं था। तो मुझे थोड़ा टाइम मिलता था, मैं वो टाइम में थोड़ा बाइबल वाइबल पढ़ने को ट्राई करता था, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। और कई बार मैं उसको फोन करके बोलता था कि चल अभी मिलते हैं, अपन पहले इतना मिलते थे, अभी तू किधर है। और मैं ऐसा बंदा हूं जिसके बहुत दोस्त नहीं होते, एक दो अच्छे दोस्त रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे इतना इग्नोर कर रहा है, हम लोग इतने साल साथ में थे, क्यों अभी ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक दिन हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग वापस किधर मिलेंगे शाम के टाइम पे। और मैं जस्ट रेडी हो रहा था, मेरे हाथ में बाइबल था, मैं पढ़ रहा था, और मैं रेडी हो रहा था, और शाम का टाइम हुआ, मैंने उसको फोन किया। फिर उसने बोला कि वापस आज वो नहीं आएगा, वापस उसका प्लान है कोई और दोस्तों के साथ, वो चला गया। तो मुझे वो टाइम में बहुत बुरा लग रहा था। और उस टाइम पे मेरे मन में, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने बात किया, और प्रभु ने मुझे एक चीज बोला कि मैं ऐसे सोच रहा था कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ऐसा कैसे कर रहा है। लेकिन उस टाइम में मेरे मन में एक आवाज आई कि दिस इज हाउ यू हैव बीन ट्रीटिंग मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, कि इस तरीके से तू मेरे साथ व्यवहार कर रहा है पिछले 20 साल से। कि मैं भी प्रभु को बोल रहा था कि मुझे अभी सरेंडर नहीं करना है लाइफ को, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो जब भी मेरे मन में एक आवाज आया, मुझे पता चला कि गॉड ने मुझे बात किया। तो उसके पहले तक मैंने कई बार सिनर्स प्रेयर प्रे किया था, लेकिन उस रात को मैं एक्चुअली बेड पे रात को लेटा हुआ था, मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में प्रभु को प्रे किया और अपना लाइफ को सरेंडर किया। और तुरंत मेरे मन में एक पीस और एक अश्योरेंस आया कि अभी मैं प्रभु का बच्चा हूं। और उसके नेक्स्ट दिन से मेरा गाली बंद हो गया, जो मैं बोलता था, मैं विदाउट एनी सेल्फ एफर्ट। बाइबल मेरे को सडनली इंटरेस्ट आ गया पढ़ने के लिए, एंड आई वेंट थ्रू द बाइबल क्विकली। काफी सारे दूसरे चेंजेस हो गए, मेरा स्टडीज इंप्रूव हो गया। मैं जो जस्ट पास होता था, प्रभु में आने के बाद मेरा लास्ट 3 टर्म्स में डिस्टिंक्शन में आ गया। हर चीज में मेरा लाइफ चेंज हो गया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। उसके बाद भी प्रभु ने बहुत सारे कार्य किए हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि अभी भी जो कमियां हैं प्रभु उसमें मुझे सुधारेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो मैं जो मेरा तो जो बचपन से मैं एक मसीही परिवार से ही था। तो पर मसीही जीवन क्या होता है इसका हमें कुछ पता नहीं था। तो सिर्फ एक नामी, जैसे ब्रदर कहते हैं, सिर्फ एक नामधारी मसीही ही थे, कि सिर्फ यही पता था कि मसीह जीवन यही है कि क्रिसमस को मनाना और ईस्टर को मनाना, और बस यही। और पर प्रभु में आने के बाद मेरा जीवन में बदलाव प्रभु ने ये लाया है कि अब मैं बहुत, प्रभु ने उनके कार्यों में भी मुझे वो मुझे सहायता कर रहे हैं उसमें, और बहुत सारे सेवा को करने में भी प्रभु ने दिया है बहुत। तो उसका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और प्रभु ने बदलाव ये लाया है जीवन में, जैसे वो गीत को हम सुनते हैं कि हमें प्रभु की ओर देखना है, अंग्रेजी में ये गीत है, और ये संसार का थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड विल ग्रो स्ट्रेंजली डिम। तो ये संसार का जो आकर्षण है, जो पहले जो बहुत मुझे आकर्षित करता था, और दोस्तों के साथ, अविश्वासी दोस्तों के साथ घूमना फिरना और पार्टी में जाना, और ऐसे कुछ भी ऑफिसेस के पार्टीज वगैरह होते थे, बहुत मैं बहुत आकर्षित और बहुत मतलब उत्साहित होता था ये सब चीज़ों में जाने के लिए। पर आज प्रभु मतलब मैं ये सब चीज़ों को मना कर देता हूँ, और कहता मतलब संडेस वगैरह को भी कुछ अगर आता है ऑफिसेस के पार्टीज गेट टुगेदर्स ये वो, जहाँ पे सिर्फ अविश्वासी लोग
इंजॉय करते हैं, गीत गाना ये वो, और खाना पीने में, यही सब होता है वहाँ पे ऑफिस के पार्टीज में, और कुछ नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के लिए अब प्रभु मुझे सिखा रहे हैं मना करना, और आपका जो प्रायोरिटीज है, कलीसिया जाना, सेवा करना प्रभु का, और वो उनकी सेवा में प्रभु ने मुझे बहुत कार्यों को दिया है, उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। क्योंकि हम तो कुछ मतलब, हमें जैसे प्रभु कहते हैं कि मैंने आपको चुना हूँ, आपने मुझे नहीं चुना है, तो वैसे ही प्रभु ने हमें चुना है। हम तो कुछ जानते नहीं थे प्रभु को, पर प्रभु ने ही हमें चुन के धीरे धीरे उनके मार्गों को सिखाया है, और जो सही मसीह जीवन क्या है वो मुझे सिखा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो मैं इन सब बातों के लिए, और ये जो बदलाव प्रभु जो ला रहे हैं मेरे जीवन में, अब और बहुत बदलना है आगे, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। So, yeah, I've never been outside of Pondicherry before. So, and I also don't know the language of Mumbai. And when I get to Mumbai, I was afraid, like what I would do, what is the place I'm going to stay, or I don't know anything. So, but God has taken care of me in all things, and I've been blessed in all the ways, and He's been taking care of me everywhere. So after coming here, I was afraid, like what I would do, where I would go, uh, what I would talk with people, because since I don't know the language, and I was afraid. But He's taking care of me everywhere, wherever I go. Even if I go somewhere I don't know anyone, there'll be someone who will be helping me. There'll be someone who knows my language also. They'll be helping me. So everywhere uh, I was taken care of, and He was helping me. And yeah, and whenever I used to be in a lot of sin, and so before knowing God, there was no fear of God. So if I have to lie, I won't even think twice. So I used to lie. I used to watch a lot of movies and go around and do all sort of things. But if I even think about those things, or if I think about lying or anything, there is a weight I can feel in my chest, like the, there is a fear of God in me now, so that even thinking about something, or thinking of doing something, thinking of lying, or those things, those makes me feel feel the fear of God. So yeah, thank you. मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं इस कलीसिया में हूँ, तो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और मैं भी एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, और मैं और मेरे भाई, हम लोग परमेश्वर ने हमें चुना है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बचपन में हम लोग जहाँ रहते थे, वहाँ एक पीछे एक फैमिली था, क्रिश्चियन फैमिली, उन्होंने परमेश्वर के वचन के बारे में बताया था। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम लोग जाते थे। सो परमेश्वर ने बात किया, मतलब उस जगह पे हमें जाना है कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि उसके पहले हमें कुछ पता नहीं था कि क्या यीशु मसीह कौन है, कि यीशु मसीह क्यों आए। सिर्फ पता था कि ये ग्रंथ है, ये सब चीजें। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि बाइबल ने मतलब उनको रिसीव कर दिया कि ये परमेश्वर नहीं है, हम नाम ये वो। लेकिन मुझे और मेरे भाई को परमिशन नहीं छोड़ा, क्योंकि गॉड का अल्टीमेट प्लान है हमारी लाइफ के लिए, हर एक के लाइफ के लिए। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम हम लोग कलीसिया में जा रहे थे, फिर हम लोग कलीसिया में जा रहे, मतलब अप्स एंड डाउन्स था। क्योंकि पर शैतान अपनी पूरी ताकत लगाता है कि वो किसी भी एक व्यक्ति के उद्धार को रोक दे, क्योंकि उसका काम ही कि वो एक भटका है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, जहाँ हम दोनों जिस कलीसिया में लोकल चर्च में आते थे, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते थे, उन्होंने हमारे लिए घुटनों पर आके प्रार्थना किया। तो हम लोग उस कलीसिया में फिर से रिटर्न होते फिर 2019 उस कलीसिया के अंदर जाने लगे। तो हमारा जो परमेश्वर के प्रति हमारा जो एक प्रेम था, वो वापस से हमारा गॉड ने हमको रिवाइव किया
रिवाइवल दिया कि रिपेंट करो मेमोरी सीन से, क्योंकि मेरा जो जन्म था वो गलत व्यक्ति थी। मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं विचार के नहीं जी रहा था जब तक। तो परमेश्वर ने मुझे आज इस तो यहाँ पे खड़ा किया, इसके लिए मैं बात करता हूँ, इस कलीसिया के लिए बात करता हूँ, क्योंकि रोज जैक की जब हमने सम्मान सुनी कि क्या होता है एक जैवन जीवन जीना, मसीह लाइफ क्या होता है, हमें समझ आया। तो मैं 3 वचन पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बढ़ाई हुई रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और दूसरा रूस 12:4 में, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारी। और तीसरा ये वचन है कि वचन संहिता 36:5 है, और तेरी करुणा स्वर्ग नहीं थी, सच्चे आकाश मंडल तक पहुंची है। तो सचमुच ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमें हर एक पाप पे जयवन कर सकता है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो परमेश्वर अपने राज्य में बुलाए मुझे, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग जानते नहीं थे कि चर्च क्या है, मतलब संग मीटिंग क्या होता है। तो मेरे भाभी के जब शादी हुआ तो उसमें मतलब कोई भूत प्रेत के चक्कर में मतलब हम लोग परमेश्वर को जानने लगे। तो मेरे बगल की चाची हैं, वो बुलाए कि आओ मेरे साथ, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोग को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर गई उनको लेके, फिर वहाँ पे अपना प्रार्थना किए तो सही हो गया। उसके पहले तो हम लोग बहुत ओझा वैद्य के चक्कर में बहुत दौड़ रहे थे, बहुत हम लोग इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन सही नहीं हुआ। लेकिन जब से चर्च में जाने लगे वहां पे, तो सब सही हो गया। परमेश्वर अपने राज्य में बुलाए, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। I thank God for this time and for this opportunity to thank Him for all that He has done in my life. If I talk about my life, how I began, I shared earlier also, I grew up in a Christian family and my parents were also serving the Lord. And so morally, ethically, everything was okay, good. But then when I committed my life personally to the Lord, then God began to show His purpose in my life. And that is where I have a real turning towards the Lord and for His purpose to be fulfilled in my life and seeking for Him. And, you know, there is a life, a purpose of living that was made conscious to me. So it was no longer like I'm existing for the sake of existing, or I'm born, so I have to exist. Not that. So that sense has, you know, vanished, and there is a sense of purpose living for the Lord. And uh, every day is striving towards that purpose or pursuing that purpose, and that is God wants me to make like Him and to be holy like Him. And as we have been hearing from the messages our brothers have been sharing, Christ has come to show us, and He has set an example. And he also lived like us, He also tempted like us, but He overcame. That is the greatest thing. And now because has set an example, I can also have the confidence in Him that I can overcome like Him. So this has become a real encouragement for me each day, and that has give me a real sense of purpose of living. So as one of us have shared, when I came to know this purpose, then I also began to see the things of the world becoming dimmer, and you know, as
always remember one sister in the past. I heard her testimony when she was born again. She began to see these tall buildings. We were in Delhi that time. She used to see those buildings, and she envisioned this like a toy, like a khelona, like children's toy. So that is what the life coming, the Christ coming to us in our life can do. So I really thank God that we are no longer to live for this present world, but for the purpose of God, for the heavenly God has set before us. Praise God. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने इस मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं भी एक क्रिश्चियन परिवार में बचपन से पढ़ा हुआ हूँ। मेरा पेरेंट्स तो एक मीटिंग छोड़ेगा नहीं, दर मीटिंग अटेंड करके हम लोग को भी लेके जाता था, लेकिन मैं उधर वचन नहीं सुनती थी, मेरा ही ध्यान में रहती थी। ऐसा एक जीवन बिताती थी। लेकिन मैं बाइबल में नामधारी के लिए पढ़ती थी। एक बार बाइबल पढ़ा जब भी वो वचन लूका में व्हाइट वॉश चपल कर जैसा मेरा जीवन था। वो वचन मेरे में बहुत काम किया और मेरे हृदय में बहुत बारी हो गया था। और प्रोवर्ब्स 28:13 वो भी वचन पढ़ने का टाइम में मेरे को वो कैसा ये करने का, माफी मांगने का करके भी मालूम नहीं था। प्रभु ने मेरे को वो भी सिखाया और मैंने मेरा सब पाप को माफी मांगा प्रभु से, और प्रभु ने मेरे को छुटकारा दिया। मेरा दिल भारी था, वो सब एकदम लाइट हो गया था। और अब तक प्रभु ने उसके इसमें रखा है, इसके लिए रास्ते में रखा है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अंत तक मैं नम्र होके प्रभु के आगमन में भी दिखाई देने के लिए चाहती हूँ और प्रभु के सामने निर्बल और उनका पसंद का एक इंसान बन के चलने के लिए मैं चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की बड़ी दया है एंड प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसीलिए मैं भी आज जिंदा हूँ। मेरा भी जन्म जो है क्रिश्चियन परिवार में हुआ है और मैं कलीसिया में जाती थी, संडे क्लास में स्टूडेंट थी, घर में भी फैमिली प्रेयर हुआ करता था एंड हमको वचन में बढ़ाया गया जाता था। पर मैं वो सब चीज करती थी और घर के बाहर जब मैं अपने दुनिया में थी तो वहां पे जो होता था वो भी मैं सब कुछ करती थी। एंड जैसे एंड जब टाइम आता था कम्युनियन का तो हमारे यहाँ पे कन्फेसिंग और वॉशिंग अवे ऑफ द सिंस एंड रिपेंटिंग एंड कमिंग बैक होता था, तो वो हर 3 मंथ्स में एक ऐसा होता था। तो तभी जब मैं माफी मांग के मैं पार्टिसिपेट करती थी कम्युनियन में एंड देन वापस गो बैक मंडे आई वुड बी बैक इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया के अनुसार जीती थी। लेकिन और बुक्स पढ़ती थी, पढ़ने को अच्छा लगता था एंड वो इट यूज्ड टू सैटिस्फाई मी दैट गिव मी अ फीलिंग दैट आई एम अ क्रिश्चियन बाय रीडिंग दैट बुक। पर मेरा जो तौर तरीके थे, मेरे रहना सहना, माय लाइफ वाज nowhere like Christ. It was completely on the devil's side. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। पहला किताब जो मैंने ब्रदर जैक का पढ़ा था वो है ब्यूटी फ्रॉम एशेस। उसमें मुझे लगा that was the first time I think I saw the sin as an aspect. तब तक मैंने sin को वैसे देखना ही नहीं था, because I felt this is how everything is, this is how everybody does, this is how life is to be lived. पर वो किताब पढ़ी मैंने and then I was like, okay, this is something different, at least for my sake, from what I was exposed to. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसके बाद से धीरे धीरे करके उनके किताबें या हमारे जो भी हम करते थे परमेश्वर मुझे बताने लगे। बट इवन देन
the deep conviction within me was not there. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हर एक वहां से परमेश्वर ने फिर इस कलीसिया में लेकर आए और परमेश्वर ही है जो हर एक चीज में मेरे सारे जो बुराइयों को परमेश्वर ने मुझे बताया एंड सिखाया कि कैसे उस पाप से मुकरना है, जरूरी है एंड कैसे परमेश्वर, इट्स नॉट जस्ट द सिन दैट यू फोकस ऑन, but there is a Lord Jesus Christ who is here to help us out of that sin. वो सच्चाई भी परमेश्वर ने मुझे दिया and it's the blood of Jesus that would cleanse us. And यहाँ से वो संघर्ष ही है every day. And खास करके इन दिनों में प्रभु ने मुझे बताया, मदद कर रहे हैं कि कैसे मैं खाने पीने के मामले में बिल्कुल अनुशासित नहीं हूँ. परमेश्वर मुझे वहां पे मदद कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं सोच रही थी क्यों हर बार मैं इस चीज में गिर रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे वहां पे एक बड़ा सा एक the sin in my life is bringing me to, and I'm really afraid of that. That is a sin of anger. कि इतना मुश्किल होता है मुझे कि I'm realizing that it is a sin of anger that I'm self-inflicting in anger and I'm going and doing those things which I'm not supposed to do. And praise God that while I'm powerless, मैं जहाँ पर मेरे में मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, प्रभु यीशु हैं जो लोग मुझे मदद करते हैं वचन के जरिए से, यहाँ पे चर्च में एनकरेजमेंट्स के जरिए से, वचनों के जरिए से, संदेशों के जरिए से. सो मैं प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये भी धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ पर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए देयर शुड बी नो होप एक्चुअली, बट ही हैज बीन काइंड एंड ही हैज बीन गुड एंड जीसस हैज बीन गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम टू रिपेंट एंड कम बैक टू हिम. परमेश्वर बता दें कि कितने सारे घमंड और ढोंगी की बातें हैं मुझ में, लोगों को प्लीज करने की जो आदतें हैं, परमेश्वर हर एक से मुझे छुड़ाने के लिए ही इज एबल. इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. इस संगति के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे एक संगति के बीच में लाया है जहां पर वो सिखाते हैं कि how far I am from the Lord and how much He wants me to come close to Jesus Christ. So प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ. मैं भी एक मसीह परिवार में पली बड़ी हूँ. हम 5 भाई बहन हैं. हमारे पापा मम्मी बचपन में ही जब मैं 4th क्लास में थी उस समय प्रभु के पास थी. हमारे पापा ने हमें पाला पोसा बड़ा किया. हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे. हमने 12th तक हॉस्टल में रहे. हम लोग बहुत डिसिप्लिन में, इतना डिसिप्लिन में रहे हैं हम लोग. हमारे पापा हमें इवन जैसे आज के बच्चे हैं चूड़ी पहन लेते हैं और थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, इन चीजों में भी बहुत स्ट्रिक्ट थे. यह हमारे लिए अच्छा ही था, ये बुरा नहीं था. उसके बाद परिस्थितियां बहुत, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं. हमारे पापा बहुत अच्छे थे, अच्छे वेल सेटल थे, लेकिन परिस्थितियां बदलती गईं. जब हम 2 बहनों की शादी हुई उसके बाद हमारे पापा भी नहीं रहे. प्रभु ने हमें संभाला और बाकी 3 भाई बहनों को हम 2 बहनों ने संभाला. और हमारा जीवन, हमारे पापा ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग शिक्षा दी थी प्रभु की, उसी में हम बढ़ते गए. और उसके बाद में जब आज हम पीछे मुड़ के अपने जीवन को देखती हूँ तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि तो उसने हमें हर परिस्थितियों से निकाल कर यहाँ तक पहुंचाया है. आज जो हमारे पास परिवार है, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो सब उस पर विश्वास करते हैं. और ये कलीसिया जो हमें दी है इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ.
और प्रभु से विनती करती हूँ और आप लोगों से भी विनती करती हूँ कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हम सब मिलके एक साथ इस कलीसिया में आए और प्रभु की महिमा स्तुति करें। धन्यवाद। Praise the Lord. I praise and thank God for this wonderful time. I thank the Lord for having saved me and given a desire to live a holy life from my very young age. Psalms 1 was one of my theme verse chapters, which always kept me away from the world. But as I grew up, trying to go closer to the Lord, a lot of offense, people started offending me. People tried to trouble me all the way. And I kept that grief in my heart for a long time. I was living a life wounded for a long, not knowing that it was harming me and my spiritual life. But God gave me a victory over all that to forgive and go ahead in life looking unto Jesus. He's wonderful. He's marvelous. And every step of the way, He has been guiding me. I thank and praise God. Truly, let me finish this testimony, the song. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise and thank God for getting an opportunity like this. In short, if I say that right from my childhood, I got an opportunity to know Jesus. And my families were like that, like we were trained and we were taught right from the beginning the love of God. I never strived in my life too much because of that. Right from when I was just a teenage boy, I came to know about the reading the Word of God, how it affect the life. And I believed everything what I read about Jesus and His words and what He spoke, and that was my foundation. And from 17 years old till now, I am 70 years old. I still follow the words what He spoke, and abide in me, and I in you, and all those who abide in Him live a life of happiness and truth and hope. And that's what I have to say. Thank you, Lord, for everything. I thank God. I was born in a Catholic family. I'm there, but now I was into all those traditions. I knew that Christ died for me, but I did not know the meaning of why did He die for me. But I used to never go to church most of the times, even though I used to be there. And it took so many years to come to Christ. And now I feel if I would have come a little bit more early, I would have changed my life. And I thank God for everything right from my birth till now. He has taken care. And He taught me coming to the church. It was like, through various ways I came to the church. Many churches I visited, but nobody taught me to have victory over sin. What is sin? And more important, like I used to never give thanks to God. I used to always go to church, keep asking, like, give me this, give me that. But that was wrong what I used to do earlier. And now I ask Lord, why didn't I do that earlier from the day, and now I really keep thanking God that He brought me here to this church, which taught me to give thanks in every situation. And more important, He taught me how to be merciful to others. Now, in my house, I'm the eldest in my family. I had a lot of difficulties and responsibilities. So I was in a dominating situation. So whenever something used to go wrong, I used to get panic and very short temper. That was very bad in my life. And I have to not have mercy on anybody. But I thank God, like now He has changed me totally. So in God's word, it is how you treat others, the same will be treated to you. So God has really saved me from that. I really thank God for that. And encouraging everyone that, earlier I should not depend on Christ, for everything. In every situation, we have to be dependent on Him. He's the only one who can give us the solution. In Psalm 23, He says, through the darkest valley, also I'm there with you. So that help us to know in any problem, we will go through that, but He's there with us. So we can
feel his presence. When he is with us, he can do everything for us. He will bring us out through that valley. So that is our victory from there. I thank God for everything. मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरी मम्मी महाराष्ट्रन थी और पापा मेरे साउथ इंडियन थे। पापा का नाम राजू मदय नायडू था, मगर हम लोग को कभी मराठी आया ही नहीं। तेलुगु भाषा कभी आया ही नहीं क्योंकि मम्मी ने हम लोग को मराठी ही सिखाया, तो मराठी और हिंदी भाषा ही बोलती थी। मगर मेरा जीवन ऐसा था कि बोलो समय एकदम खुद को ही ऐसा ये समझने का, हिंदी गाने गाने का, उसके ऊपर ये करने का, वो गाने सुने बगैर मैं सोती नहीं थी, ऐसा मेरा जीवन था। और मैं हमेशा यही सोचती रहती थी मैं गाना गाती हूँ अच्छी है और दूसरे जन्म में मेरे को ऐसा मतलब कोई चीज से रागिनी तू अशी दिसते, रागिनी तू तशी दिसते, रागिनी तुझा आवाज तसा है। मगर ये सब बुरी बातें थी मेरे लिए, मगर परमेश्वर को ने, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना था। कोई नहीं जान रहा था मगर परमेश्वर मेरे साथ था। मेरी इतनी छोटी उम्र में 13-14 साल की थी जब शादी हो गए, बच्चे भी हो गए। उसके बाद मेरी जिंदगी ऐसी बेकार हो गई थी और मेरे हृदय में क्या चल रहा था, मैं कौन से चीज पे ध्यान कर रहे थे, तो जीजस ही जानता था, परमेश्वर जानता था। मगर परमेश्वर सब लोग ने मुझे ठुकराया। खुद की मेरे बहन भी मेरा तिरस्कार करते थे, कभी मेरे लिए अच्छी बातें ही नहीं कर रही थी। वो लोग ऐसा पराई समझ रहे थे क्योंकि मैं सोच रही थी, अभी मैं सोच रही हूँ कि प्रभु ने इतना अलग रखा कि मैं एकदम अलग ही थी और वो लोग संसारिक थे। इसके लिए सब लोग मेरे से कोई भी बात से झगड़ा करते, तिरस्कार करते, मुझे कोई नाम रखते थे ऐसा ही ऐसा। किसी को अच्छी बातें करे तो भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था और सब लोग मेरे से बुराई ही बातें करते थे। मेरे बच्चे की शादी होने के बाद 12 साल के बाद मेरा आदमी मर गया। उसके बाद फिर वो बच्चे लोग को लेके 70 साल की नहीं थे, मतलब शादी होके 12 साल के बाद आदमी मर गए, बच्चे छोटे थे, उनको लेके स्ट्रगल करने का ऐसे बहुत सारे मेरे हाथ से पाप भी हो गए। कोई मुझे सहारा देगा, वो मेरे बच्चे लोग को संभालेगा, मगर मैं समझी नहीं कि वो लोग अलग, उनकी नियत बेकार थी। मगर प्रभु मुझे जानता था और ऐसे करते करते परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। और अब भी मैं जानती हूँ प्रभु मेरा वो जीवन कितना बेकार था। अभी मुझे वो हिंदी गाने भी सुनती तो मेरे को ऐसा गुस्सा आता है कि मैं क्यों सुन रही थी, क्या मेरा जीवन था और कैसे मेरा। अभी मुझे वो गाने तो नहीं अच्छे तो नहीं लगते, मगर अगर कोई कुछ गुस्से से बोल रहा है किसी का जीवन ऐसा, तो मैं इतना सारा परमेश्वर को धन्यवाद देती कि प्रभु तूने मुझे तो चुना, मेरे बच्चे लोगों को चुना। अभी भी मेरे सामने इतनी परीक्षा आती है। मेरे अभी बच्ची की शादी हो गई, मतलब दामाद का कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरा लड़का, मेरी बहू, इतने सारे मेरे सामने इतनी सारी परीक्षा आती है। मगर परमेश्वर बोलते तू धीरज रख और मरने तक विश्वास रख। तो मैं अभी जानती हूँ कि मैं अभी कोई चीज से पीछे मुड़ूंगी नहीं। मुझे वो लूत की औरत के जैसा नहीं, मगर मुझे अभी एक इंसान परमेश्वर ने मुझे बनाया और अच्छा रखा। मेरी फैमिली, जो मेरा बच्चे लोग, उनके बच्चे लोग, आने वाली पीढ़ी भी प्रभु में चलने वाली है और प्रभु को महिमा देने वाले के प्रभु को मैं धन्यवाद देती। इतने सारे मेरे मायके वाले, ससुराल, इतने सारे, इसमें खाली परमेश्वर का ध्यान मेरे पे था। परमेश्वर ने मुझे चुना, जैसे परमेश्वर दानियल के साथ था, यूसुफ के साथ था, परमेश्वर अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ था, तो परमेश्वर मुझे भी चुना इतने सारे होके। और मेरे बच्चे लोग को भी वो जल्दी है। ऐसे ही मुझे जो परमेश्वर की भूख लगती है अभी, हर एक चीजें, मतलब वचन पढ़ना, प्रभु की स्तुति आराधना करना, वैसे ही मेरे बच्चे लोग को भी ऐसा ही भूख लगेगी। मुझे कोई खाने की चीज नहीं, मगर परमेश्वर के जो वचन है वो मेरे जीवन के लिए, मेरे शरीर के लिए हानिकारक नहीं मगर लाभदायक है और उससे ही मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कीचड़ से परमेश्वर ने मुझे निकाला और अच्छी जगह रखा है। मगर मेरे से और बहुत जन को मुझे ऐसे ही अपने प्रभु में लाने का है, क्योंकि उनका जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसे अपनी सोच, इतनी अच्छी बातें, और सामने वाला कैसे होता, अपना स्वभाव देख के सामने वाला भी बोलते इसमें ऐसी बातें, कितना गुस्से वाला होगा तो भी अपने मुंह से उनके लिए अच्छी बातें, अपना स्वभाव, अपनी वाणी है थी बात करने का, उसमें भी वो सामने वाला को बोलते नहीं इसमें कोई चीज है। तो मुझे मालूम है मुझ में मेरा यीशु है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है। मैं भी एक क्रिश्चियन परिवार से थी, सीरियन ऑर्थोडॉक्स का जो क्रिश्चियन थी, लेकिन कुछ भी उस क्रिश्चियनिटी में मैं कुछ भी नहीं सीखी थी। प्रभु का बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, सिर्फ मुझे इतना ही मालूम था कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ।
लेकिन बाद में मेरा शादी हुआ 91 में। तो 91 में शादी होने के बाद मैं रोमन कैथोलिक से शादी किया, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च में भी मुझे प्रभु ने ज्यादा दिन रखा नहीं है। उसने मुझे वहां से 2 ही साल सिर्फ मैं शादी के बाद 2 साल ही मैं रोमन कैथोलिक चर्च में जा रही थी। उसके बाद मुझे चुन लिया प्रभु ने 94 में, मेरा नया जन्म हुआ। और बहुत उससे पहला भी बहुत सारा परेशानी में जा रही थी मैं। दुष्ट शैतान का बहुत मेरे ऊपर हमला था, वो उस मुझे डर लगता था बहुत सारा। और उसके द्वारा प्रभु ने मुझे चुना और 94 में मैंने बपतिस्मा लिया और न्यू लाइफ कलीसिया में मैं जाती थी। लेकिन न्यू लाइफ कलीसिया में जाकर भी मैं कोई एक विश्वासी जैसा जीवन ही नहीं था मेरा। मैं बहुत मेरा पाप में कोई छुटकारा नहीं था। लेकिन सही समय पर प्रभु ने 2017 में मुझे ब्रदर जैक का सुनने के लिए मदद किया। और मैं ब्रदर जैक को जब सुनने लगी तो मुझे सारा पाप मुझे दिखने लगा। मैं एक विश्वासी, मैं सिर्फ एक नाम की विश्वासी थी। मैं कोई मेरे जीवन में नया जन्म नहीं था। मैं सिर्फ बपतिस्मा लिया था और मैं कलीसिया जाती थी, गाती थी, प्रार्थना करती थी, सब कुछ करती थी, बाइबल भी पढ़ती थी, लेकिन बाइबल का कोई सच्चाई मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा था। और पढ़कर भी मैं भूल जाती थी और मेरा जीवन ऐसे ही था। लेकिन अभी मुझे प्रभु ने सचमुच अभी CFC कलीसिया में लाया। मुझे ब्रदर जैक को सुनने के बाद भी मैं प्रार्थना करती थी, मुझे सचमुच इस कलीसियाओं से भी छुटकारा चाहिए जो मैं CFC में जाऊं। मुझे सही लगता था, एक CFC कलीसिया ही सही है ऐसा लगता था। फिर भी मैं चुपचाप थी क्योंकि मेरा पति भी विश्वासी नहीं था। इसीलिए मैं मेरा गुप्त जीवन में मैं प्रभु को धन्यवाद करके जी रही थी। और लेकिन मेरा सारा गुनाह भी प्रभु ने क्षमा किया है। बहुत सारा पाप किया है मैंने, जैसा लूका का 7 अध्याय में हम लोग ने जो उस पापिनी स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ा, वैसा मैं भी एक बहुत बड़ी पापिनी थी। लेकिन प्रभु ने मुझे मेरा बहुत पाप क्षमा किया। इसीलिए आज मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं प्रभु से ज्यादा प्रेम कर सकती हूँ, क्योंकि उसने मेरा बहुत गुनाह क्षमा किया है। और मैं और भी ज्यादा मैं मेरा बचा हुआ जीवन मैं प्रभु को प्रेम करना चाहती हूँ और उसके लिए जीना चाहती हूँ। सारा महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो मैं भी हिंदू परिवार से आई हूँ। परमेश्वर मेरा जीवन में भी बहुत तकलीफ था, बहुत परेशानी तो उठाया। 2019 में मेरा ऑपरेशन होगा ब्रेन ट्यूमर का। तो बहुत तो दो ऑपरेशन होगा। एक पहला ऑपरेशन होगा था ठीक था मैं, तो दूसरा ऑपरेशन में गया था तो डॉक्टर बोला दूसरा ऑपरेशन करना चाहिए। तो डॉक्टर बोला कि हम लोग दोनों गया था, बोला कि तू ऑपरेशन करेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता, कुछ भी हो सकता है। तुम लोग जाओ, बाहर जाके 10 मिनट जाओ, सोच के फिर अंदर आओ, करने का है नहीं करने का है। फिर हम लोग गया बाहर, 5 मिनट में सोचा थी। मेरा पति बोल रहा था करने का है क्या नहीं, मैं बोला करने का है मुझे ऑपरेशन। तो डॉक्टर बोला कि मैं गारंटी नहीं दे सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोला कुछ भी, परमेश्वर मेरा साथ है, मैं करेगा बोला। प्रभु ने मुझे हर एक समय हर तकलीफ में मेरा बचाया। जो भी तकलीफ है वो मैं हर तकलीफ में मेरे परमेश्वर मेरा साथ देता है। मैं अकेली जाती हूँ हॉस्पिटल में और भी डॉक्टर पूछते तेरे साथ कौन आया, बोला मैडम कोई नहीं, मैं अकेले। तेरे को अकेले कैसे आ सकती, तेरे को कुछ भी हो सकता। मैं बोला कुछ भी नहीं होगा मैडम, मेरा साथ परमेश्वर है, मैं अकेले आ सकती। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा चमत्कार किया ऐसा कि मैं यहाँ आज लाया, यहाँ हूँ मैं प्रभु के अनुग्रह से। मैं इससे पहले तो मैं कभी यीशु का नाम भी नहीं सुना था, मैं जानती भी नहीं थी कि ये यीशु कौन है। तो ऐसा अभी 1-2 साल पहले मेरे घर के यानी बाजू में ऐसे एक लोग मतलब प्रेयर करने के लिए बुलाते थे,
वो एक लेडीज आती थी, दो लड़के आते थे, वो प्रेयर करवाते थे। तो उस समय नवरात्रि चल रही थी, मैं व्रत भी थी, वो नवरात्रि का व्रत कर रही थी, वही संसार के रीति रिवाज में थी, तभी विश्वास में नहीं थी। तो जब भी प्रेयर करवाते थे, ऐसे माइक में प्रेयर करते थे या कुछ भी करते थे, तो मेरे घर पे यानी वो साउंड सर्विस का सब है सामान, तो वही यानी जो डीजे उजे रहता था, वो जब भी उधर प्रेयर चालू करती, इधर में पूरा अपना डीजे साउंड सर्विस को चालू करती, खूब भक्ति गाना ऐसे सब बजाती सॉन्ग। तो वो सब ऐसे मेरे मम्मी से शिकायत भी करती कि ये अपना वो थोड़ा स्लो कर लो, उधर प्रेयर हो रहा है। और वो माइक में ऐसे बोलते, बढ़ते रहोगे भूखे रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं, भूखे मरोगे। तो मेरे को और चिढ़ आती थी, मैं और तेज से बजाती थी, बहुत ऐसे मतलब चिढ़ती थी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। फिर बाद में जब हमें सच्चाई मालूम चला कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जब मैं बाइबल खुद पढ़ी, किसी के बताने से भी नहीं आ रही थी, जब मैं खुद बाइबल पढ़ी तो उसमें हमें सब सच्चाई मतलब वो हमें दिखाई पड़ी। तो मैं विश्वास करने लगी, प्रभु से क्षमा मांगी कि मैंने भी प्रभु के नाम को बहुत अपमान करती थी। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो प्रभु ने आज तक अपनी अनुग्रह हम पर बनाई रखी। इतना अपमान किया, इतना कुछ किया, फिर भी वो मेरे को चुना, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं भी हिंदू परिवार से आई थी और बहुत घमंड भी थी, किसी से बात नहीं करने का, कोई सामने बुलाएगा तब भी मैं बात करती थी, मतलब घमंड तो मेरे अंदर कूट के भरा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर पे अकेली थी और मैं बोली चलो आज प्रार्थना करती हूँ करके। तो मैंने दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके मैं प्रभु के पास घुटने टेक के बैठी थी और मैं प्रभु से पूछ रही थी, प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मैं कैसे प्रार्थना करूं, आप मुझे सिखाइए मेरे प्रभु। तो घुटने टेक के मैं पहले तो स्तुति आराधना किया, लेकिन वो भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं ये सब गुजराती गाने और जो अविश्वासी के जो गाने थे भगवान के वही गाती थी। लेकिन मैंने प्रभु से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, प्रभु प्लीज मुझे सिखाइए, आप सिखाएंगे जब भी तो मैं सीखूंगी। ऐसे कि बात करते मैं प्रभु को बोली, प्रभु मैं पापी हूँ क्या? तो कोई आंसर तो नहीं आया, लेकिन अंदर से आंसर आया मेरे मन दिल में से कि हाँ सभी लोग पापी है करके। तो मैं बोली, प्रभु मैं पापी हूँ तो मुझे प्लीज वो सब दिखाइए, कैसे कौन सा पाप है मेरा जीवन में, कौन सा पाप मैंने किया था करके। ऐसे मैंने प्रभु से भी क्वेश्चन किया था, लेकिन प्रभु ने उस टाइम मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। और फिर एक आवाज आई कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने क्या क्या पाप किए हैं करके। तो प्रभु ने मुझे स्टेप बाय स्टेप जितने भी पाप दिखाए मुझे, वो सब मुझे मेरे मन में याद आने लगा। और मुझे जो भी पाप मुझे दिखाए मैंने प्रभु को कभी किया, हाँ प्रभु ये मैंने किया था। सेकंड दिखाया, हाँ प्रभु ये भी मैंने पाप किया था। ऐसे कम से कम 5-6 पाप मुझे प्रभु ने दिखाए। मैंने प्रभु के सामने वो सारी चीजों को मान लिया। ऐसा नहीं बोली कि नहीं प्रभु ये मैंने नहीं किया है, ये गलत है, लेकिन मैंने सारे पापों को मैंने मान लिया। फिर मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अभी मैंने पाप तो किया है, लेकिन अभी उसको माफ कौन करेगा करके, कौन उसके पाप, मेरे सारे पापों की माफी कौन देगा करके। प्रभु ने बोला उस सारे पापों को मैंने, वो सारे रील को मैंने काट दिया है और आगे से तू अब कोई भी पाप मत करना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये सारे पापों को मुझे दिखाया और मुझे याद दिलाया, और सारे पापों को प्रभु ने, मेरे सारे पापों को प्रभु ने क्षमा किया। देखो इतना महान प्रभु है अपना कि मेरे इतने सारे गंदे पापों को भी प्रभु ने क्षमा किया और गले से लगाया मुझे। तो मैं इस चीज के लिए, इस पापों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सारे पापों से छुटकारा दिया और अपनी पुत्री बनाया करके, और मुझे विश्वास में, प्रार्थना में, स्तुति आराधना में आगे बढ़ाया और आगे भी
आगे बढ़ाते ही जाएगा। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। टाइम तो पूरा हो गया, तो लंच तो मीटिंग है, तो बाद में मीटिंग के बाद, लंच के बाद हम लोग मीटिंग करेंगे, सबको समय देंगे। तो धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। जब प्रभु का महिमा करते हैं तब हम बोर भी नहीं होता है। इतना लंबा मीटिंग भी था, लेकिन प्रभु हमारे साथ है तो बोर नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा जीवन में एक आग लगाते हैं। बाकी चीज प्रभु के, इसलिए हमको हमेशा आभारी रहना चाहिए, और हम दूसरों को भी अपना ये गवाही बताना चाहिए। प्रभु ने मेरे जीवन काम किया, वो सबसे बड़ा सुसमाचार बताना है। मेरा जीवन बदल किया, मैं पापी था, प्रभु मुझे अच्छा किया। तो लोगों को, दैट इज द बेस्ट टेस्टिमनी, गॉड हैज चेंज्ड माय लाइफ। मुझे और किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा ही दूसरों को बता सकता है। ये जब आपका भी जीवन चेंज करना है तो आप चेंज हो सकता है। आप सोचो मत कि अच्छा है, शैतान बोलते आप इतना खराब नहीं है। प्रभु के कब लोग करीब हम जाएंगे ना, उतना हमारा पाप दिखाएंगे, कितना बड़ा पापी हो प्रभु। आज मर जाएंगे तब कहां जाएंगे? दो जगह ही जा सकता है, नरक जा सकता है या स्वर्ग में जा सकता है। सब लोग सोचते हैं मरने के बाद कहां जाते हैं, ये स्वर्गीय हो गया, स्वर्ग में गया, सब लोग स्वर्ग में गया। ऐसा नहीं होता है। प्रभु का वचन कहता है ज्यादा तक बहुत कम लोग स्वर्ग में जाता है जो प्रभु को मानते हैं और उनका जीवन शैली बदलता है। सिर्फ प्रभु का नाम लेना नहीं, प्रभु का जीवन शैली आपका तो बदल हो जाएंगे, बदलते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। वो प्रभु, इसलिए प्रभु हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए मरा। ये तो हमको मानना चाहिए, प्रभु मैं पापी हूं। और प्रभु के आने के बाद भी बोलना, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु यही मेरा गुस्सा है, प्रभु मुझे छुटकारा दे दो। गुस्सा करने वाले, अगर आप माफी नहीं मांगा तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। यू विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। झूठ बोलेंगे तो हम लोग, ऐसे एक ब्रदर ने कहा, कुछ भी हम लोग थोड़ा झूठ भी बोलेंगे, पवित्र आत्मा तुरंत हमको बताएंगे ये रेड लाइट आ गया, रेड लाइट आ गया, ये तो गलत है, पाप भी माफ करो, सॉरी बोल दो, नम्र हो जाना, आपका घमंड के ऊपर बैठो मत, डोंट सिट ऑन योर प्राइड। मैं तो आदमी हूं, मैं तो मर्द हूं। वाइफ को कैसे सॉरी बोल सकता है? वाइफ मेरे लिए सॉरी, मैंने उन्हें झगड़ा किया, नहीं, प्रभु कहते आप जाके सॉरी बोल दो। सबसे पहले सॉरी बोलना, प्रभु के बच्चे ही सॉरी बोलते हैं, और विश्वासी कभी सॉरी बोलते नहीं है। उनके ये ताकत ही नहीं है सॉरी बोलने, तक घमंड से भरा हुआ है, उसका सर तो एकदम देखिए फुगी जैसा बड़ा हो गया। मैं कभी अपना पाप मानते नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के बच्चे बोलते, प्रभु मैं सबसे बड़ी, मुझे क्षमा करो, मैं ही है प्रभु। सभी को बता सकता है, मुझे शर्म नहीं आता है कि मैं पापी हूं, सब तरह की पाप है, प्रभु जानते हैं, मेरा दिल जानता है। ऐसा करने से देखो आप लोग कितना आगे बढ़ेंगे, प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु के करीबी होगा आप लोग। सबसे बड़ा पापी सबसे बड़ा संत बन जाता है। द ग्रेटेस्ट सिनर बिकम्स द ग्रेटेस्ट सेंट, क्योंकि प्रभु ही बनाता है उनको। ये पवित्र आत्मा का काम है और किसी का काम नहीं है। तो हमको प्रभु के पास अपने आप खुला हाथ, प्रभु मैं आपका, आप मेरा दिल आपके हाथ में, आपके दृश्य में है प्रभु, मैं क्यों छुपाऊं, मैं कितना अच्छा हूं। लोग तो ढोंगी प्रभु, एक जन को प्रभु सिर्फ ढोंगी लोगों से ही नफरत करता है। फरीसी लोग थे, वो तो दिखा रहे थे, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। प्रभु कहते थे तुम लोग नरक में जा रहे, कितना गंदी है, सबसे गंदा आप ही है। इसलिए परमेश्वर का वचन से सबसे अच्छे लोग जो बाहरी अच्छे दिखते हैं ना, वो सब नरक में जाते हैं। सबसे गंदे लोग हैं वो तो स्वर्ग में जाते हैं। परमेश्वर, ये दिस इज द ग्रेट मिरेकल that the worst sinner goes to heaven and the best people who are in the world, the best philosophers and the cultured people, dignified people, well-mannered, they go straight to hell, on the way to hell. सबसे खूनी व्यभिचारी लोग सीधा जल जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं मैं पापी हूं। सच्चाई, God loves honest people.
ऑनेस्ट के लिए क्या बोलता है? ईमानदार लोग, बस सब ईमानदार है, प्रभु के साथ ईमानदार रहना, ये खुला खुला है प्रभु। और मैं भी शर्म नहीं लगता है कि मैं भी पापी हूं, बस ये सुसमाचार कभी हम लोग कोई चर्च में पढ़ा सुना नहीं होगा। बहुत कम चर्च में पश्चाताप के बारे में, पाप के बारे में बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं अच्छे हैं, आप जाके सेवा करो। अभी नहीं, मैं अपोस्टल पॉल कहता था मैं सबसे बड़ा पापी हूं, वो कोई शर्म नहीं था उनका। तो इसलिए प्रभु ने उनको उठाया और इतना सारा भलाई उनका जीवन से आया। हम भी ऐसा हमेशा नम्र रहना चाहिए। एक बार घमंड आपके जीवन में आएगा, गया काम से, शैतान के कब्जे में आ जाता है आपका। कितना भी पाप किया तो मैंने बोला मैं पापी हूं प्रभु। जैसे दाऊद ने इतना बड़ा अच्छा आदमी था, पाप में गिरा, व्यभिचार किया, खून किया, वो तो नरक में जाने वाला है। उन्हें बोला प्रभु मैं पापी हूं, कुछ भी करो मुझे, लेकिन बाप का पवित्र आत्मा मुझसे दूर मत रहो। आई वॉन्ट द होली स्पिरिट। इसलिए वो कहता है कि डेविड वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। मैं बिल्कुल ईमानदार, मैं कभी आपका भलाई नहीं बोलूंगा। प्रभु उससे कहता है देखो आप इतना ईमानदार है, आपके सब बच्चे सिंहासन बैठेंगे और मेरा बेटा यीशु मसीह स्वर्ग से आपके वंश से ही आ जाएंगे, बिकॉज ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। तो प्रभु उनसे बहुत प्यार करते हैं, नम्र लोगों से और ईमानदार लोगों से। तो लेट अस आल्सो बी लाइक दैट। हम खाना खाने के लिए पहुंच जाएंगे, बहुत थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अच्छा है, थोड़ा छोटी सी उपवास भी हो जाता है। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, वचन के लिए, सबका गवाही के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमको आपके रास्ते में हमको सुरक्षित रखो प्रभु, परिवारों को भी प्रभु, कलीसिया को भी प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। इस खाने को भी ब्लेस करो यीशु के धन्य नाम में, आमीन। करीब 3 बजे वापस मैच मीटिंग, और लास्ट में 4 बजे तक करेंगे, छोटी सी मीटिंग होगा, तो हम पूरा करेंगे। तो ब्रदर्स सिस्टर्स जो सर्व करना है वो तो